हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में यदि a बराबर वर्गमूल 3+1, b बराबर वर्गमूल 3-1 तथा कोण c बराबर 60 डिग्री हो तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, देखिए प्रश्न से संबंधित जो सूत्र होंगे उसमें हम सबसे पहला सूत्र लिखेंगे जो है कोज्या सूत्र, जिसे हम कहते हैं कोज्या सूत्र। यहां पर लिख लेते हैं हम कोज्या सूत्र। कोज्या सूत्र, कोज्या सूत्र जो होता है इसको हम तीन प्रकार से लिखते हैं। देखो, सबसे पहले होता है कॉस ए का। कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग और बटे में आएगा 2bc। इसी सूत्र में आप कॉस बी का भी लिख सकते हो। कॉस बी, कॉस बी बराबर होगा ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और बटे में होगा 2ac। उसके बाद आप कॉस सी का सूत्र भी यहां से लिख सकते हो। तो कॉस सी बराबर होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2ab। तो यह तीन सूत्र है जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। अब प्रश्न में देखते हैं, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। प्रश्न में हमें दिया है सबसे पहले ए का मान। ए बराबर है वर्गमूल 3+1, बी बराबर है वर्गमूल 3-1 और उसके बाद कोण सी, ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो देखो, हमें कोण सी का मान 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर हम कॉस सी का सूत्र लगाएंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो देखो, अब हम जानते हैं कॉस सी बराबर क्या होता है। तो कॉस सी बराबर ये होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और बटे में होगा 2ab और यहाँ पर हम यही मानों को रख देंगे। देखो, तो यहाँ पर हम रखेंगे ए बराबर, हमारे पास ए का मान कितना है देख लेते हैं। ए का मान है वर्गमूल 3+1, तो यहाँ होगा वर्गमूल 3+1 और इसकी घात हो जाएगी 2। उसके बाद प्लस बी का मान देखते हैं, वर्गमूल 3-1, तो ये होगा वर्गमूल 3-1 और इसकी घात भी हो जाएगी 2। उसके बाद माइनस कितना है, माइनस से सी की घात 2 और उसके बाद फिर बटे में लिखेंगे हम। बटे में होगा 2ab। तो ए का मान कितना है, ए का मान है वर्गमूल 3+1 और उसके बाद बी का मान है वर्गमूल 3-1। अब हमें सी का मान भी दिया हुआ है, तो हम पर क्या करेंगे, हम सी का मान भी रख लेंगे। तो सी का मान हमारे पास कितना है, सी का मान हमारे पास है 60 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस 60 डिग्री बराबर, देखो इसको a प्लस बी की घात 2 से खोल लेंगे तो ये होगा वर्गमूल 3 का वर्ग होगा 3, फिर 2ab का आ जाएगा 2 वर्गमूल 3 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1। उसी प्रकार इसको a माइनस बी की घात 2 से खोलेंगे तो ये होगा 3, फिर माइनस का हो जाएगा 2 वर्गमूल 3 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और माइनस है सी की घात 2। और देखो अब बटे में क्या आ जाएगा, बटे में भी लिख लेते हैं। बटे में हमारे पास 2 है। उसके बाद ये a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र से खोलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3-1, क्योंकि वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होगा और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम cos 60 का मान देखते हैं। तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर, यहाँ देखिए 2 वर्गमूल 3 से माइनस का 2 वर्गमूल 3 तो कट जाएगा, तो ये 3 और 1 4 और 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8 माइनस हो जाएगा सी की घात 2 और बटा, देखो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो 2 का 2 से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4। अब यहाँ से आप 2 से 4 को भी काट सकते हो, तो हम क्या करते हैं 2 से 4 को यहाँ काट देते हैं। देखो 2 से ये 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो अब 2 से गुणा कर लीजिए इसको, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 बराबर, 2 को उधर गुणा करेंगे तो 2 बराबर 8 माइनस सी का वर्ग। अब सी के वर्ग को बराबर के इधर लाओ आप, तो ये होगा सी का वर्ग और इधर कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा।
अर्थात c का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, वर्गमूल 6 आ जाएगा। और यहाँ पर हम केवल प्लस चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि c क्या है, भुजा की लंबाई है। तो अब हमारे पास c का मान आ चुका है। तो a, b और c तीनों मान आ चुके हैं। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कोण a का मान। तो अब हम यहाँ पर cos a का सूत्र लगा देंगे। तो अब जो हम सूत्र लगाएंगे वो क्या होगा, cos a का। तो cos a बराबर, इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस a का वर्ग, और फिर यहाँ आ जाएगा बटे में 2bc। तो बस यही मान आपको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं। देखो, सबसे पहले cos a को वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसी का मान तो हमें ज्ञात करना है। अब b का मान कितना था देखते हैं। b का मान था हमारे पास वर्गमूल 3 माइनस 1। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं वर्गमूल 3 माइनस 1, और ये हो जाएगी पूरे की घात 2। उसके बाद देखिए c का मान मैंने कितना ज्ञात किया है, वर्गमूल 6, और c की घात 2 कितना है, 6। तो मैं c की घात 2 का मान 6 रख दूंगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और माइनस a का मान कितना है, a का मान है वर्गमूल 3 प्लस 1, और यहाँ पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2। और देखते हैं बटे में क्या है हमारे पास। तो बटे में है हमारे पास 2। उसके बाद b का मान कितना है, b का मान है वर्गमूल 3 माइनस 1, और c का मान कितना है, c का मान है वर्गमूल 6। ये हमने पहले ही लिख लिया है। तो फिर से लिखते हैं इसको, cos a बराबर, cos a बराबर, यहाँ से इसको a माइनस बी की घात 2 से फिर से खोलेंगे। तो देखो ये बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 2 और वर्गमूल 3 हो जाएगा, और प्लस 1, उसके बाद प्लस का 6, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो इसके चिन्ह बदलेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 3, उसके बाद होगा प्लस का 2 वर्गमूल 3, और हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है ना, इसको भी मैंने a प्लस बी की घात 2 से खोला है। तो सभी के चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस ही आएगा, क्योंकि प्लस के सूत्र से हमने खोला है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस ही कर देंगे। तो ये भी हमारा माइनस ही होगा। अब देखो बटे में क्या बचा, लिख लेते हैं। बटे में हमारे पास है 2, उसके बाद वर्गमूल 6, और उसके बाद है वर्गमूल 3 और माइनस 1। ये जैसा है वैसे लिख देंगे इसको। अब यहाँ से फिर से cos a का मान निकालना पड़ेगा हमें। तो फिर से लिखूंगा मैं cos a, ये हुआ cos a बराबर। देखिए अब जो कट रहा है उसे काट लीजिए आप। देखो प्लस का 3 है तो माइनस का 3 कट जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, और इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पर मिलेगा हमें 6, और माइनस का हो जाएगा 4, और वर्गमूल मिलेगा यहाँ पर 3, और जो बटे में है उसे हम वैसे ही लिख देंगे। तो ये होगा 2 वर्गमूल 6, और उसके बाद होगा वर्गमूल 3 माइनस 1, वैसे ही रह जाएगा। अब देखो ऊपर से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम चाहें तो यहाँ से वर्गमूल 3 कॉमन ले सकते हैं। तो मैं वही बात यहाँ पर लिखता हूँ। देखो मैं फिर से लिखता हूँ cos a बराबर, ये जो वर्गमूल 6 था इसको मैंने लिखा वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2। ठीक है, ये कर सकते हैं हम इसको। वर्गमूल 6 था बच्चों, 6 था, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बार और लिखना पड़ेगा। फिर से हो जाएगा ये वर्गमूल 3 और गुणा वर्गमूल 2। ठीक है, क्योंकि ये देखो गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। और माइनस कितना है हमारे पास, माइनस हमारे पास है 4 वर्गमूल 3, माइनस हमारे पास 4 वर्गमूल 3। तो ये होगा 4 और वर्गमूल 3। इसे देखो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे भी कर लेता हूँ। यहाँ पर था मेरे पास बटे में 2 वर्गमूल 6, 2 वर्गमूल 6, और यहाँ पर होगा वर्गमूल 3 और माइनस 1। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं और संशोधन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 2 यहाँ से कॉमन लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है इसे मैं एक बार और लिख लेता हूँ, क्योंकि ये 6 था। तो 6 को हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 को हम लिखेंगे, देखो 2 गुणा 3, तो 2 तो वैसे ही रह जाएगा, और गुणा जो 3 है उसे लिखा है मैंने वर्गमूल 3 और गुणा वर्गमूल 3, क्योंकि यहाँ से अब कॉमन हम निकाल लेंगे। तो फिर से लिखेंगे हम cos a बराबर, देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 वर्गमूल 3 कॉमन आ जाएगा। तो मैंने 2 वर्गमूल 3 को यहाँ से कॉमन ले लिया। अब जब 2 वर्गमूल 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ होगा वर्गमूल 3, और यहाँ पर आएगा माइनस का 2। और फिर देखते हैं यहाँ पर ये होगा 2, और ये जो वर्गमूल 6 है
इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिखेंगे वर्गमूल 3 और गुणा वर्गमूल 2, जिससे कि ये कट जाएगा। और यहाँ पर है हमारे पास वर्गमूल 3 माइनस 1। अब देखिए जो कट रहा है हम उसे काट सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, और बाकी अगर आप देखोगे तो अब यहाँ से कुछ भी नहीं कटेगा। तो अब यहाँ से हमें a का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो a बराबर अब क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स में आएगा हमारा उत्तर, तो कॉस इनवर्स। और देखिए अंश में तो बचेगा वर्गमूल 3 माइनस 2, और हर में बचेगा वर्गमूल 2, और उसके बाद होगा वर्गमूल 3 माइनस 1। तो यह हमारा a का मान होगा, अर्थात यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।